भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल उपमन म्यूजिक कलाटारी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ मेरी माताएं, बहनें, भाई सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हारमोनियम पे अपनी रियाज कर रहे होंगे। सभी संगीत प्रेमियों के लिए मेरा राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी धुनों में, सरल और सटीक 4 धुनों में हनुमान चालीसा की चौपाई किस तरह से निकाली जाती है वो बताऊंगा। वो आपको बहुत पसंद आएगी। और उन माता बहनों के लिए जो सरगम सीख गए हैं, उंगली चलाना जानते हैं, अलंकार जान गए हैं, लेकिन धुनों के अलावा, धुनों के अभाव में या उनके पास गाने के अभाव में कोई ऐसी ट्रिक्स नहीं हाथ आ रही है जिससे वे हनुमान चालीसा, रामायण की चौपाई निकाल सकें। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये 4 धुनें बताऊंगा आपको, जो बहुत ही पसंद आएंगी और अच्छी भी लगेंगी। उन माता बहनों से निवेदन करूंगा जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मुझे कहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं ये ज़रूर बताना। मैंने अभी 2-3 वीडियो डाली हैं, बहुत ही अच्छी हैं, सुरों से संबंधित, सुरों का ज्ञान कैसे कहता है, देहाती ट्रिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी डालूँगा। तो मैं आपसे ये निवेदन ज़रूर करूँगा कि जो बहन भाई अभी सीख रहे हैं वो एक बार मेरे कहने से उन वीडियो को ज़रूर देखें। छोटा यूज़र ज़रूर हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगी वो, और आपको गाना खुद से निकालने में मदद मिलेगी। तो चलते अपने लेसन की तरफ। तो हनुमान चालीसा की 4 धुन बजाएं। बहुत ही सरल और सटीक धुन है। तो पहले तो आप ये ध्यान दें कि जब भी कभी गाएं तो मध्य सप्तक से ही गाएं। ज़्यादा नीचे ना जाएं, ज़्यादा ऊपर ना जाएं। नीचे जाएंगे तो आपका गला बैठ जाएगा, खर्च में चले जाओगे, ऊपर जाओगे तो आवाज़ आपकी फट जाएगी। इसलिए हमेशा आप सा से लेकर के पा तक कहीं से भी गा सकते हैं, जैसा आपका गला इजाज़त देता हो। और इतने भी नीचे नहीं जाएं कि जिससे आपकी आवाज़ बैठ जाए, भद्दा दिखाई प्रदर्शन लगे। तो साथ ही स्टार्ट करें। जब भी कभी मैं बिगिनरों से ये निवेदन करूँगा, इस पर चीज़ का ध्यान रखना है। जो चीज़ होती है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। जहाँ गलती कर बैठते हैं, जब भी कभी गाएं मध्य सप्तक के साथ से ही निकालें। उसके बाद जब आप अच्छी तरह से जान जाओगे तो आप कहीं से, किसी स्वर से भी, कोमल स्वर से भी, शुद्ध स्वर से भी, कहीं से भी निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ तक पार हो चुके हो। तो पहले तो आपको ये धुन है कि आप अपनी मर्जी की कोई भी धुन गुनगुनाएं। जैसे मैंने 3 शब्दों से गाना निकाला बता, पावन पावन मगन, तो ये बताया था। तो ऐसे ही निकाल के आप अपनी भाषा में कोई चौपाई बोलें पहले, जिसकी कोई गाने से कोई संबंध नहीं, धुन मतलब गाने की धुन से कोई संबंध नहीं। आप अपनी तरह, जैसे अब मैं समझ लो मैं बिगनर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो कैसे निकालूंगा? मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब ये द्रवऊ मैंने इसमें बोला, द्रवऊ। अब मैं द्रवऊ को यहाँ भी बोल सकता हूँ, द्रवऊ सोद। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी
लय को, अपनी धुन को कहाँ ले जा रहे हैं और किस तरह से मोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही अपने गले को भी आपने उंगली के साथ मोड़ देना है, वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि भाई द्रबऊ द्रबऊ, सेम चीज़ है, द्रबहु यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी निकाला। तो ऐसे करना सीखो, आप खुद से निकालना सीखो, आपको धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा। अब ये तो रही मेरी धुन, मेरी अपनी धुन, यानी कि मेरा इसका कोई से गाने से संबंध नहीं है। लेकिन अब मैं जो आपको बताऊंगा 4 धुनें हैं, वो किस तरह से गानी है। कोई चौपाई में 4 चांद लगा देता है, कोई नॉर्मल गा देता है। तो मैंने एक छोटा सा गाना लिया है, मंगल भवन, एक ही पे आ गया ना, मंगल भवन मंगल हारी। कैसे आया, मंगल भवन अमंगल हारी, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा राम। यानी कि थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, लोचा मार दिया, इसमें लहरा मार दिया हमने मिठास बनाने के लिए चौपाई में। मंगल भवन अमंगल हारी, हवा ऊंचा गया, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा राम, यानी कि राम, यानी कि यही लहरा मार दी। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। दशरथ अजर बिहारी, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। यानी कि हमने ऐसे क्यों लगाया, हवा में उड़ता जाए रे, ये हमने अपनी चौपाई को और सुंदर बनाने के लिए बताया ये। तो ये हो गई एक धुन। अब इसको यहाँ से गाया, अब यहाँ से भी ले सकते हो इसको, हमें इसको सामाना तो इसको भी सा ले सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब देख लो, मैं भी जो समझ लो स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी नहीं निकाला, तो अब यहाँ निकाल के देखूंगा। हो सकता है यहाँ मिले, वो यहाँ मिले, या मैं यहाँ मिले, कहीं कौन से सुर पर देखना, तो वो मैच करके देखना है मैंने। मंगल भवन मंगल हारी, अब इस पर गया मेरा उंगली एकदम, यानी मुझे पता था कि ये सुर यहाँ लगेगा। तो आप जैसे यहाँ भी लगा सकते थे, तो यहाँ कैसे लगेगा, कट रहा है। मंगल भवन मंगल भवन मंगल, नहीं आ रहा, मंगल, ये मिल गया, मंगल हारी, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा राम दुलारा। तो ऐसे निकालना सीखे, नंबर 1। नंबर 2 कौन सी हो गई आपको, नंबर 2 हो गई आपकी, तुम्ही मेरे मंदिर। गाने के बोल को देखना है पहले, निकाल, कोई भी चौपाई या गाना या भजन निकालने से पहले उसको बोल को देखना है। तुम्ही में कहाँ से चला, तुम में सा से, आप जो समझ लो सा से निकाल रहे हो, तुम्ही मेरे मंदिर, यानी ऊपर गया, मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, नीचे आ गए, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, एकदम नीचे आए, खर्च में आ गया। अब सांस से उठाया तो नेक थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद कहाँ आ गया, ये नीचे नीचे आ गया, बिल्कुल खर्च में आ गया। देखो तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा। अब देखो
उतना नीचे देवता हो, तुम देवता हो। अब यहाँ से हम उठाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल हम कर्ज में, तो हमारी बिल्कुल चौपाई क्या हो गया, सत्यानाश हो गया, यानी कि हमारी चौपाई बिल्कुल डूब गई, खर्च में चली गई, गला बैठ गया। सुनने वाले बोलेगा कहाँ से उठा के गाना गा रहा है या कहाँ से चौपाई हनुमान चालीसा गा रहा है, तो हमने यहाँ से नहीं ले लिया, हमने इसको उठाकर सा को काम लिया, इसको सा मान लिया, चाहे इसको गा सा मान लिया, किसी को मान लो। तो देखते हैं यहाँ से कैसे उठेगा। जैसे लोग मैं भी बिगिनर हूँ, मैं भी नहीं जानता कैसे निकालना है। अब देखना है, आप भी मेरे साथ हैं, आप बताओगे कैसे निकालना है। यहाँ से लेंगे, हमने इसको सा मान लिया, माँ को सा मान लिया। तुम्हें मेरे मंदिर, मैंने एक बार पहले भी बताया, हर वीडियो में पिछली में भी बताया, पार्ट 2 पार्ट 1 में देहाती में, कि जब भी आप गाना गाएं तो अपने गले को जरूर देखें कि मैं किस स्केल से उठा रहा हूं, तो गाने के बोल को देखते हुए उस गले को भी अपने साथ जरूर उठाएं। मैं अगर वहाँ से गा रहा हूँ, पहले यहाँ से गाया था तो स्लो आवाज़ थी, अब मैं यहाँ से गाया हूँ तो मेरी आवाज़ में थोड़ा बढ़ोतरी होगी, परसेंटेज कुछ बढ़ेगा 20% या 25%, तो मैंने यहाँ से लिया तो गले को मैच कर दिया मैंने। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, फिर देखो गलत हो गया, ये गलत हो गया मेरे से, तो कैसे गाना है, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। अब यहाँ सही आया ये, तो कैसे गाएंगे इसको, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। एक बार जरूर सुने, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है मेरे से, खुद फीलिंग हो जाता है, अगर गलती करोगा आदमी, अच्छा आप करो या मैं कर रहा हूँ, तो उसको खुद फीलिंग हो जाएगी कि मैं सुर से हट के गाया था। तो एक उंगली से थोड़ा फर्क पड़ जाता है जल्दी चलने के चक्कर में, तो जो जाने में पहुंचने में टाइम लग जाता है ना, यहाँ से उठा के, और ये उंगली यहाँ से यहाँ चल जाती है, तो वो गाने का मैच्योर होता रहता है। लेकिन जब यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे तो उसकी धुन में, उसके सुर में थोड़ा मिस्टेक आ जाता है, चूँकि गैप बढ़ जाता है, तो इस करके वो बद्दी दिख जाती है। इसका कारण यही है। तो आप तो ये सिर्फ मैं एक उंगली से किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सीखने में और देखने में आसानी हो, इस करके ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो दोबारा देखें, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। कितना अच्छा लगा। तो ये धुन ऐसे गाई जाती है। अब इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं, थोड़ा और ऊंचा ले सकते हैं, बोला अगर नीचे लग रहा है तो यहाँ से भी, इसको सा मान लिया हमने धाको, तो यहाँ से कैसे गाएंगे। अब इसको भी खोजेंगे यार कैसे सुर में लाना है। अब मैंने दीनदयाल बोला, मंगल बोला, महावीर भी बोल सकता, महावीर बिक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संग। तो कोई भी चौपाई एक ही है, धुन वही होना चाहिए, अलग अलग। तो मैं तो इसलिए एक कड़ी ले रखी है मंगल भवन या मंगलहारी, तो आप कुछ भी, आप पूरी हनुमान चालीसा इसी के ऊपर गा सकते हैं। तो यहाँ से लेते हैं, देखो अब मेरे कोई भी चीज़ कहीं से नीचे से जाओगे ऊपर जाओगे, और आप नए बिगनर्स हो, तो आपकी आवाज़ को मैच करने में ये ना घबराएं यार मेरे तो मैच ही नहीं हो रही, एक दो बार देखें उसको। देखो मैं नीचे से गा रहा हूँ तो यहाँ आया तो मेरा एकदम मैच नहीं किया, तो मैच करने के लिए मुझे थोड़ा और गले को ताकत लगानी पड़ी, तो ऊंचा किया, तब जाकर सुर वो मिला। तो कैसे, अब जो मैं यहाँ लाया, आप इसको गौर करना। तो कैसे सीखने वाले कैसे करते हैं, तो इस तरह से जो करेगा ना, जो गलती करेगा वही सीखेगा, और जो बेसुरा जाएगा तो उसको अगर पता नहीं लग रहा है सुर का, तो वो गलती करते चला जाएगा, ये समझ लेना वो सीख नहीं रहा है, वो बेसुरा गा रहा है, अपने मन में मगन हो रहा है कि हाँ मैं सही गा रहा हूँ, लेकिन नहीं। जो ओरिजिनल धुन से अगर आपकी धुन हट के चली गई तो समझ लो वो कंसुरा या बेसुरा गा रहा है। तो देखिए कट गई,
अब हम ये सुर नहीं है हमारा, अब कौन सा सुर है तो वो देखना है। मंगल आया ना, मंगल भवन अमंगल हारी। यहाँ कट के देखा। अब ये किस लिए कर रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आप क्या है डायरेक्ट जाते हैं कोई चीज़ पे, आप एक दूसरे पाते को नहीं देखते हैं। तो एक दूसरे पाते को देखोगे तभी आपको स्वरों का पता लगेगा कि मेरा शुद्ध स्वर और सटीक स्वर कहाँ है, वही लगाना चाहिए आपको। देखिए अब ये ना आकर के तो कौन सा आएगा, ये आएगा इसमें। दोबारा सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस तरह से निकालना है आपने, जब तक पीछा मत छोड़ो, जब तक वो सही धुन पे सही स्वर पे हमारी उंगली ना चली जाए, धुन से धुन ना मिल जाए, धुन के साथ गला ना सेट हो जाए, तब तक आप आगे मत बढ़ो, चाहे हमारी एक लाइन लगने में हमें 4 घंटा क्यों ना लग जाए। जब 4 घंटा लगोगे तो सारे स्वरों का ज्ञान हो जाएगा आपको, गलती कर करके, गलती को मिस्टेक को सही कर करके यहाँ ये सुर लगता था, यहाँ ये सुर लगता है, तो ऐसे धीरे धीरे गलती कर करके आप सुधार करोगे ना, तो आपने समझ लो कि पूरे स्वरों को जान जाओगे और खुद से गाना निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं आएगी, उसके बाद तो आपको ऐसे कर करके पूरे स्वरों का ज्ञान हो जाएगा और आप चुन चुन करके शब्दों को ले जाओगे। तो इस तरह से हो गया। अब तीसरी कौन सी है, तीसरा है झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अब सेम वही, अब हम सांसें लेते पहले देखो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहार। अजरे ये थोड़ा ऊंचा गया है, बाकी तो वो गाना वो 2 चौपाई वहीं चल रही थी। देखे अब देखो मैं यहाँ गा रहा था, तो यहाँ अब मेरे गाने मैं यहाँ ला रहा हूँ तो मेरे गले को एकदम सेट होने में टाइम लग रहा है ना, तो ये चीज़ होती है। मैं यहाँ गा रहा था तो गला सेट यहाँ था, अब मैं नीचे आ गया तो थोड़ा एकदम मिलने में दिक्कत आई थी। तो कैसे, मंगल भवन मंगल हारी। आप बोलोगे मुस्ताद जी तो यहाँ से लेके यहाँ तो एकदम चलेंगे, तो चूँकि गाने का बोल ही यही था। मंगल भवन भवन एकदम गया ऊपर, वो भवन नीचे आया, मंगल फिर ऊपर गया, हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखते, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ। अब दशरथ ये गलत हो रहा था, दशरथ अजरे अजरे, यानी कि तीन पातों को क्रॉस कर गया वो एकदम, 1 2 और 1 2 3 को क्रॉस कर चौथे पे जाके लगा वहीं जाके, अजरे बिहारी। एक बार दोबारा देखें, मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संवारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो इस तरह से देख देख करके गाने को निकाले, चौपाई को निकाले। अब हमने यहाँ से सा बनाया तो अब यहाँ से भी सा बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। तो इसको बना के देखते कैसे करते हैं। माँ को सा बना लिया तो कैसे करेंगे हम, फिर खोजेंगे हम इसको। मंग मंग मंग, अब मैंने ऊंचा उठाया तो ऊंच गले को साथ लाना पड़ेगा मेरे को इसको मैच करने के लिए। मंग, अब मैं बोलूँ मंगल नहीं मिल रहा है, यानी कि मैं नीचे गा रहा हूँ, ये पाता ऊपर जा रहा है, तो ये मिस मैच हो रहा है। तो इसलिए गले के साथ मिलाना है। मंगल भवन आया ना दुरुस्त। दीन दयाल महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। तो मैंने आपको कई प्रकार से बताया, कोई भी कड़ी आप लेके गा सकते हैं। जरूर नहीं कि मैं मंगल भगवान या मंगल गा रहा हूँ। आप महावीर विक्रम बजरंगी बोल सकते हैं, दीन दयाल बोल सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोल सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये तो मेरा एक फंडा था जो आपको एक तरह से सिखाने का, एक चौपाई को लेकर के था। लेकिन आप कई कई विभिन्न प्रकार की चौपाइयों में इसी धुन को गा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से गाया तो कितना सटीक अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से गाना है, एक बार दोबारा देखें। मंगल भवन आमंगल, अब इसको भी ले सकता था मैं, मंगल कट रहा है क्योंकि जो धुन है वो स्वर है उस पर नहीं लग रहा अच्छा ये जो हम जिस धुन में गा रहे हैं। और आप अपने मन से बना के चलोगे तो मंगल मंगल भवन कोई कैसे घुमा लो, फिर तो आप इसको अपनी आवाज़ को मिला करके कहीं से कहीं से ले जाओ, वो भी ठीक लगेगी, वो सिर्फ आपको अच्छी लगेगी। लेकिन ओरिजिनल धुन में देखोगे तो दूसरा सुनेगा, देख ये अलग बेसुरा गा रहा है, यानी कि ये धुन में नहीं गा रहा है। अगला देखने वाला कह देगा ये धुन में नहीं गा रहा है, ऐसे ही हवा में मैच कर रहा है। तो ये चीज़ होती है देखने की। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब ये तो हमने इसको, अब हम देखें तो सही, क्या हमने जो गाया था वो शुद्ध तरह से घबराया, स्केल निकल रही कि निकल रही। तो हमने आवाज़ को डाउन कर लेना है और बंद कर देना है, और तब हमने देखना है कि जो हमने गाया था उसी धुन में हमारा यह सुर निकला कि नहीं निकला। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपने एक सुर को भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, काट दिया ना, तो बेसुरा हो जाएगा था। देखो यहाँ एक कट ना करके मैं यहाँ पहुँच गया था तो वो बेसुरा लगने लगा था। तो इसलिए 3 बार या 2 बार मारना पड़ा तब जाके वो सही लगा था। देखो दोबारा, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ क्योंकि था मैं यहाँ दिया था, यहाँ आएगा वो द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो ये ऐसे आपने देख देख करके सुर को मैच कर करके चौपाई को निकालना। एक फिर और है, वो कैसे है वो बता मेरी तरफ से, वो कैसे करते हैं। मंगल भवन, यानी कि ये मस्त धुन है ये।
आप अपने मस्त में गा रहे हैं इसको, आँख मीच करके, भगवान में डोर लगा करके कैसे गा रहे हैं, देखना कितनी सुंदर लगी। लेकिन आप बोलोगे उस्ताद ये तो बहुत टफ है, तो इस करके आपको एक बता रहा हूँ मैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत सुरथ अजर बिहारी। यानी कि ये क्या है, लहरा जो है, ये चौपाई को या गाने को सुंदर बनाने के लिए इसमें लहरा दिया जाता है। तो ये कितना मस्त है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी कभी गाता हूँ या आराम से जब टाइम होता है ना, तो ऐसी धुन में गाता हूँ। और जब जब हम कहीं हनुमान चालीसा या रामायण पढ़ने जाते हैं तो इस धुन को नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो फिर 24 घंटे में पूरी नहीं करने देगा। ये तो बहुत मस्त धुन है, ये तो धीरे धीरे चलने वाली है। लेकिन उसको हम इन जो 4 धुन में हैं उनमें गाते हैं, जिससे क्या है, जल्दी जल्दी हमारे 24 घंटे के अंदर वो रामायण या समापन हो जाए। तो ऐसे करके गाएंगे तो हमने 24 की जगह क्या है 28 घंटे लगा देगी, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है चौपाई को गाने में। तो देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, अच्छी है इसलिए बता रहा हूँ आपको, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आप में गाने के लिए। दोबारा देखें। दीन दयाल बेरद संभारी, उंगली करके बताता हूँ आपके। दीन दयाल बेरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। इसमें क्या है, थोड़ा सा मिठास क्यों नहीं आता है इसमें, जब हम एक उंगली से गाते हैं, क्योंकि उसमें गैप कर देता है। ये उंगली से गैप करने से क्या है, उसकी जो लिंक टूट जाती है, इसलिए उसमें मिठास नहीं आती। जब पूरे उंगलियों के साथ एक साथ गाते हैं तो साथ साथ उंगली चलती रहती है, तो उसकी बरकरार मिठास बनी रहती है। दोबारा देखें। महावीर बेकेर में बजरंग, सुमति निवार सुमति के संग। इस तरह से आपने हर चौपाई पे ऐसे देख देख करके आगे पीछे करके मैच करके अपने सुर को ढूंढना है। और मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी चौपाई कैसी लगी, और कमेंट्स कर में आशीर्वाद जरूर दें कि कहाँ से बता रहे हैं। नमस्कार।